नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारत का क्लाइमेट हमारे प्राकृतिक एनवायरनमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल हमारे आसपास के भौतिक लैंडस्केप को शेप करता है, बल्कि हमारे डेली लाइफ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और कल्चर को भी गहराई से प्रभावित करता है। अगर हम भारत को देखें तो यह एक ऐसा देश है जहां पर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। यहाँ ऊंचे हिमालय पर्वत है, विस्तृत मैदान है, रेगिस्तान है, प्लेटो है और समुद्री तट भी है। यही कारण है कि भारत में क्लाइमेट का स्वरूप बहुत डाइवर्स दिखाई देता है। एक तरफ लद्दाख जैसे स्थान है जहां पर अत्यधिक ठंड और ड्राई कंडीशंस मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ केरला जैसे क्षेत्र हैं जहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट और भारी रेनफॉल देखने को मिलता है। इसी प्रकार राजस्थान के मरुस्थल में एक्सट्रीम गर्मी होती है, जबकि मेघालय जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है। अब अगर हम क्लाइमेट को समझें तो क्लाइमेट का मतलब होता है किसी स्थान की एवरेज वेदर कंडीशन, जो कि लंबे समय लगभग 30 इयर्स या उससे अधिक तक ऑब्जर्व की जाती है। इसके विपरीत वेदर का मतलब होता है किसी स्थान की शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे आज बारिश होगी या नहीं, तापमान कितना है, हवा की गति क्या है आदि। क्लाइमेट और वेदर दोनों को डिफाइन करने वाले कुछ मुख्य एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। भारत की क्लाइमेट को मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि हवा की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। मॉनसून शब्द अरबिक भाषा के मौसम से आया है, जिसका अर्थ होता है सीजन। भारत में मॉनसून का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये देश की एग्रीकल्चर सिस्टम की बैकबोन है और देश की इकोनॉमी को भी डायरेक्टली प्रभावित करता है। अगर हम इंडिया के क्लाइमेट को समझते हैं तो हम ये भी समझ पाते हैं कि क्यों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीजन्स, रेनफॉल पैटर्न और टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। यही क्लाइमेट ही है जो ये तय करता है कि लोग किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, किस प्रकार के घर बनाएंगे और कौन सी फसलें उगाएंगे। इसलिए क्लाइमेट का अध्ययन केवल जियोग्राफी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। भारत की क्लाइमेट की सबसे खास बात यह है कि इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि पूरे देश में कुछ समानताएं भी हैं और बहुत अधिक विविधताएं भी हैं। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो भारत में बहुत अधिक वेरिएशन देखने को मिलता है। गर्मियों के मौसम में राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां पर गर्म हवाएं, लू चलती हैं और जीवन बहुत कठिन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हिल स्टेशंस जैसे शिमला या दार्जिलिंग में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कंपैरेटिवली ठंडा और सुखद होता है। इसी प्रकार सर्दियों में ड्रेस जैसे स्थानों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जबकि कोस्टल रीजन्स जैसे मुंबई या चेन्नई में तापमान रिलेटिवली वार्म और मॉडरेट बना रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी दिन और रात के तापमान में अंतर। डेजर्ट एरियाज जैसे राजस्थान में दिन के समय बहुत अधिक गर्मी होती है, लेकिन रात में तापमान काफी गिर जाता है। इसके विपरीत कोस्टल एरियाज में समुद्र का प्रभाव होने के कारण तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता और क्लाइमेट मॉडरेट बना रहता है। अब अगर हम रेनफॉल की बात करें तो भारत में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। मेघालय के कुछ हिस्सों जैसे चेरापूंजी और मौजिनराम में सालाना रेनफॉल 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान जैसे क्षेत्रों में रेनफॉल बहुत कम होती है, कभी कभी 10 सेंटीमीटर से भी कम। भारत की क्लाइमेट की एक और खासियत है सीजनल रेनफॉल पैटर्न। देश का अधिकांश रेनफॉल जून से सितंबर के बीच आता है, जिसे साउथवेस्ट मॉनसून कहा जाता है। यह मॉनसून अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर आता है और पूरे देश में बारिश करता है। लेकिन तमिलनाडु जैसे कुछ क्षेत्रों में मुख्य रेनफॉल अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है, जिसे रिट्रीटिंग मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लाइमेट का सीधा प्रभाव लोगों के लाइफस्टाइल पर पड़ता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में लोग अपने घरों की दीवारें मोटी बनाते हैं और छतें फ्लैट रखते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। असम जैसे क्षेत्रों में लोग अपने घरों को ऊंचे खंभों स्टिल्ट्स पर बनाते हैं ताकि बाढ़ से बचाव हो सके। कोस्टल एरियाज में स्लोपिंग रूफ्स बनाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी आसानी से नीचे गिर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की क्लाइमेट न केवल प्राकृतिक विविधता को दर्शाती है,
बल्कि यह लोगों के जीवन, उनकी आदतों और उनके रहन सहन को भी गहराई से प्रभावित करती है। विद्यार्थियों, भारत की क्लाइमेट को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स इसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। भारत के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो देश को दो भागों में बांट देती है। दक्षिणी भाग ट्रॉपिकल रीजन में आता है और उत्तरी भाग सब ट्रॉपिकल रीजन में। इसका सीधा असर यह होता है कि भारत में दोनों प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में टेम्परेचर रिलेटिवली हाई रहता है और सीजन्स का अंतर कम होता है, जबकि उत्तर भारत में टेम्परेचर वेरिएशन अधिक होता है और सर्दी तथा गर्मी दोनों स्पष्ट रूप से अनुभव होती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्लाइमेट ठंडा रहता है, जबकि मैदानों में गर्मी अधिक होती है। इसके साथ ही हिमालयस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये पर्वत सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं, जिससे भारत में सर्दियां उतनी कठोर नहीं होती जितनी की हो सकती थी। अगर हिमालयस न होते तो भारत का क्लाइमेट बहुत अधिक ठंडा हो सकता था। अब तीसरा फैक्टर है प्रेशर एंड विंड्स। भारत की क्लाइमेट का सबसे डायनामिक एस्पेक्ट है सीजनल प्रेशर चेंजेस और विंड सिस्टम। गर्मियों में नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर डेवलप होता है, जबकि सर्दियों में हाई प्रेशर बनता है। यही प्रेशर डिफरेंस हवा की दिशा को बदल देता है। इसमें सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस सभी शामिल होते हैं, जो मिलकर क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस फोर्स। ये फोर्स पृथ्वी के रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है और यह वाइंड्स को सीधी दिशा में चलने से रोककर उन्हें डिफ्लेक्ट कर देती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाइंड्स दाईं ओर मुड़ती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर। ये फोर्स मॉनसून वाइंड्स की दिशा को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी के कारण विंड्स इक्वेटर क्रॉस करने के बाद अपना पाथ बदलती हैं। चौथा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसे कॉन्टिनेंटलिटी भी कहा जाता है। कोस्टल एरियाज में समुद्र का प्रभाव होने के कारण क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, यानी वहां टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। लेकिन इंटीरियर रीजन्स जैसे दिल्ली या राजस्थान में सी का प्रभाव नहीं होता, इसलिए वहां समर्स बहुत गर्म और विंटर्स बहुत ठंडे होते हैं। पांचवा फैक्टर है ओशन करंट्स। समुद्र में बहने वाली वार्म और कोल्ड करंट्स कोस्टल क्लाइमेट को प्रभावित करती है। जहां वार्म करंट्स होती है वहां टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, जबकि कोल्ड करंट्स टेम्परेचर को कम कर देती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है रिलीफ या टोपोग्राफी। माउंटेन्स वाइंड्स के रास्ते में बैरियर का काम करते हैं। जब मॉइस्ट वाइंड्स किसी माउंटेन से टकराती हैं, तो विंडवर्ड साइड पर हैवी रेनफॉल होती है, जबकि दूसरी ओर यानी लीवर्ड साइड पर रेनफॉल बहुत कम होती है और वहां ड्राई कंडीशंस बन जाती हैं। विंडवर्ड मतलब वो दिशा जहां से हवा आती है और सीधे टकराती है। इस तरफ ज्यादा नमी और बारिश होती है। लीवर्ड मतलब हवा की विपरीत दिशा, जहां कम हवा पहुंचती है और मौसम सूखा रहता है। इसे रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स के पीछे डेक्कन प्लेटो में देखने को मिलता है। इस प्रकार ये सभी फैक्टर्स मिलकर भारत की कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स क्लाइमेट सिस्टम को बनाते हैं, जो पूरे देश में अलग अलग प्रकार के मौसम और परिस्थितियां पैदा करते हैं। भारत की क्लाइमेट को समझने में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मॉनसून मैकेनिज्म, यानी मानसून कैसे काम करता है। मॉनसून मूल रूप से प्रेशर डिफरेंस और सीजनल विंड रिवर्सल पर आधारित होता है। सबसे पहले हम विंटर सीजन को समझते हैं। सर्दियों में नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होता है। इस हाई प्रेशर के कारण हवाएं लैंड से सी की ओर बहती हैं, जिन्हें ड्राई विंड्स कहा जाता है। यही कारण है कि इस समय भारत के अधिकांश भागों में रेनफॉल नहीं होती और मौसम शुष्क रहता है। अब जैसे ही समर सीजन आता है, स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। गर्मियों में सूर्य की सीधी किरणें नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत अधिक गर्म कर देती हैं, जिससे वहां लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसके विपरीत समुद्र कंपैरेटिवली ठंडा रहता है और वहां हाई प्रेशर बना रहता है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण हवाएं समुद्र से लैंड की ओर चलने लगती है। यही विंड्स साउथवेस्ट मॉनसून कहलाती है। ये वाइंड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से सदर्न ओशंस के ऊपर से शुरू होती है और जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है तो कोरियोलिस फोर्स के कारण इनकी दिशा बदल जाती है और ये साउथवेस्ट डायरेक्शन से भारत की ओर आने लगती है। ये वाइंड्स अपने साथ बहुत अधिक मॉइस्चर लेकर आती है, क्योंकि ये लंबी दूरी समुद्र के ऊपर से तय करती है। जब ये मॉइस्ट वाइंड्स भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती हैं, तो माउंटेन्स और लैंडफॉर्म्स से टकराकर हैवी रेनफॉल कराती है।
वेस्टर्न घाट्स और हिमालयस जैसे क्षेत्रों में ये वाइन्स रुक जाती है और वहां बहुत अधिक बारिश होती है। यही कारण है कि मॉनसून भारत की एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इस प्रकार मॉनसून एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जो भारत की क्लाइमेट को नियंत्रित करता है और पूरे देश के इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत की क्लाइमेट को समझने के लिए उसके सीजन्स को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं जो पूरे वर्ष के मौसम को नियंत्रित करती है। सबसे पहले आता है कोल्ड वेदर सीजन यानी सर्दी का मौसम, जो लगभग मिड नवंबर से फरवरी तक चलता है। इस समय दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस मौसम में टेम्परेचर साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हुए कम होता जाता है, यानी दक्षिण भारत कंपैरेटिवली वार्म रहता है, जबकि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस समय स्काईज जनरली क्लियर रहते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और दिन में हल्की गर्मी तथा रात में ठंड महसूस होती है। इस मौसम की एक खास विशेषता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास उत्पन्न होते हैं और वेस्टर्ली वाइंड्स के साथ भारत की ओर आते हैं। ये डिस्टर्बेंसेस नॉर्दर्न इंडिया में हल्की बारिश और हिमालयस में स्नोफॉल करवाते हैं। ये रेनफॉल बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह राबी क्रॉप्स जैसे गेहूं के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसके बाद आता है हॉट वेदर सीजन यानी गर्मी का मौसम, जो मार्च से मई तक चलता है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है और कई क्षेत्रों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर डेवलप होने लगता है, जो आगे चलकर मॉनसून को आकर्षित करता है। इस मौसम में कुछ विशेष फिनोमिना देखने को मिलते हैं, जैसे लू। ये बहुत गर्म और ड्राई विंड्स होती हैं जो उत्तर भारत में चलती है और लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। इसके अलावा डस्ट स्टॉर्म्स भी आम होते हैं, जो वातावरण को धूल से भर देते हैं। पूर्वी भारत और बंगाल क्षेत्र में काल बैसाखी नामक लोकल थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, जो तेज हवाओं और बारिश के साथ होते हैं। दक्षिण भारत में इस समय मैंगो शावर्स होती है, जो आम की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सीजन है एडवांसिंग मॉनसून या रेनी सीजन, जो जून से सितंबर तक चलता है। ये सीजन भारत की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के लिए बैकबोन की तरह है। मॉनसून की शुरुआत आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में केरला से होती है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। इस दौरान ओशन से आने वाली मॉइस्ट वाइंड्स भारत में भारी रेनफॉल कराती है। वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पर बहुत अधिक रेनफॉल होती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मौसिनराम और चेरापूंजी जैसे क्षेत्रों में दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है। जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, रेनफॉल की मात्रा कम होती जाती है। इस सीजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ब्रेक इन मॉनसून। इसका मतलब ये है कि रेनफॉल लगातार नहीं होती, बल्कि वेट और ड्राई स्पेल्स के रूप में आती है। इसका मुख्य कारण है मॉनसून ट्रॉफ का पोजीशन बदलना। जब ये ट्रॉफ प्लेन्स से हटकर हिमालयस की ओर चला जाता है, तो प्लेन्स में रेनफॉल कम हो जाती है और हिमालयस में अधिक बारिश होने लगती है। ट्रॉफ का मतलब होता है नीचे की ओर झुका हुआ हिस्सा या गड्ढा खाई जैसा क्षेत्र। मौसम में ये कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, जहां हवा इकट्ठा होकर ऊपर उठती है। अंत में आता है रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, जो अक्टूबर से नवंबर तक चलता है। इस समय मॉनसून वाइंड्स धीरे धीरे नॉर्थ से साउथ की ओर वापस लौटती है। इस दौरान स्काईज क्लियर हो जाते हैं और टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, जिसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। इस सीजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न होते हैं और ईस्टर्न कोस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये साइक्लोन्स तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भारी रेनफॉल और कभी कभी विनाश का कारण बनते हैं। इस प्रकार भारत के सीजन्स एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, जो पूरे वर्ष क्लाइमेट को नियंत्रित करते हैं और लोगों के जीवन, एग्रीकल्चर तथा इकोनॉमी को गहराई से प्रभावित करते हैं। भारत में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है, यानी कि सभी क्षेत्रों में समान मात्रा में बारिश नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक रेनफॉल होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम। अगर हम हाई रेनफॉल एरियाज की बात करें, तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसमें प्रमुख है। वेस्टर्न घाट्स के कारण मॉइस्ट विंड्स रुक जाती हैं और वहां हैवी रेनफॉल होती है। इसी प्रकार मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी जैसे स्थानों में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक रेनफॉल होती है, जो विश्व में सबसे अधिक है। इसके विपरीत लो रेनफॉल एरियाज में राजस्थान का डेजर्ट रीजन, लद्दाख और डेक्कन प्लेटो के इंटीरियर भाग आते हैं। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र रेन शैडो जोन में आते हैं या मॉइस्ट विंड्स यहाँ तक पहुँच नहीं पाती।
इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। जहां अधिक रेनफॉल होती है वहां फ्लड्स का खतरा बना रहता है, जैसे कि असम और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है। वहीं जहां रेनफॉल कम होती है वहां ड्रॉट की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भारत में रेनफॉल का वितरण एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न को दर्शाता है, जो क्लाइमेट सिस्टम, जियोग्राफी और मॉनसून मैकेनिज्म पर निर्भर करता है, और यही कारण है कि भारत में एक ही समय पर कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा देखने को मिलता है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में जहां हर क्षेत्र की क्लाइमेट अलग अलग है, वहां एक ऐसी शक्ति है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है, वह है मॉनसून। भले ही कहीं ज्यादा बारिश होती है और कहीं कम, लेकिन मॉनसून पूरे भारत के जीवन को एक कॉमन रिदम में बांध देता है। सबसे पहले मॉनसून एग्रीकल्चर के लिए जीवन रेखा के समान है, क्योंकि भारत की बड़ी पॉपुलेशन आज भी खेती पर निर्भर है। जब मॉनसून समय पर आता है और अच्छी रेनफॉल होती है तो क्रॉप्स अच्छी होती हैं, किसानों की इनकम बढ़ती है और पूरे देश की इकोनॉमी पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। मॉनसून ये भी तय करता है कि कौन सी क्रॉप्स कहां उगाई जाएंगी, जिसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। जैसे राइस और शुगरकेन जैसी क्रॉप्स को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहां रेनफॉल अधिक होती है। वहीं व्हीट जैसी क्रॉप्स कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस प्रकार मॉनसून सीधे तौर पर एग्रीकल्चरल प्लानिंग को प्रभावित करता है। इसके अलावा मॉनसून का प्रभाव हमारे फेस्टिवल्स, लाइफस्टाइल और डेली रूटीन पर भी पड़ता है। भारत में कई फेस्टिवल्स जैसे तीज, ओणम और बिहू मॉनसून से जुड़े हुए हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि मौसम और कल्चर के बीच कितना गहरा संबंध है। जब पहली बारिश होती है तो पूरे देश में खुशी का माहौल बन जाता है, क्योंकि यह केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि आशा और समृद्धि का संकेत होता है। मॉनसून पूरे देश को एक सीजनल साइकिल में जोड़ता है, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, सभी लोग मॉनसून का इंतजार करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरे देश में एक जैसी भावनाएं और उम्मीदें होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मॉनसून केवल एक मौसम नहीं है, बल्कि यह भारत की यूनिटी और शेयर्ड एक्सपीरियंस का प्रतीक है। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारत की क्लाइमेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग सिस्टम है, जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के कारण बनती है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में टेम्परेचर, रेनफॉल और सीजन्स में बहुत अधिक वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद मॉनसून एक ऐसा फैक्टर है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। मॉनसून न केवल रेनफॉल का मुख्य स्रोत है, बल्कि यह एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और लोगों के जीवन को भी सीधे प्रभावित करता है। भारत की क्लाइमेट हमें ये सिखाती है कि प्रकृति कितनी डायनामिक और इंटरकनेक्टेड है। एक छोटी सी चेंज, जैसे मॉनसून का देर से आना या कम रेनफॉल होना, पूरे देश पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि आज के समय में क्लाइमेट को समझना और भी महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर जब हम क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी और नेचुरल डिजास्टर्स जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट केवल एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का आधार है। ये हमारे फूड प्रोडक्शन, वाटर अवेलेबिलिटी और ओवरऑल डेवलपमेंट को निर्धारित करता है। इसलिए हमें क्लाइमेट के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, ताकि हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। इस प्रकार भारत की क्लाइमेट न केवल हमें प्रकृति की विविधता का अनुभव कराती है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि हमारे जीवन और एनवायरनमेंट के बीच कितना गहरा संबंध है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।